गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 के एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर ग्लोब एंड मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैप क्या होता है? मैप को हम नक्शा भी कहते हैं, मानचित्र भी कहते हैं। तो मैप के बारे में जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो मैप होता है वो सबसे पहले कब बना था, कहाँ बना था। मैप जो सबसे पहले 4000 साल पहले लगभग इजिप्ट में मिट्टी की गोलियों पर बना था। अब जानते हैं मैप क्या होता है। एक मैप की हेल्प से हम किसी भी एरिया के बारे में, किसी भी सिटी के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में, कोई कंट्री हो या कोई कॉन्टिनेंट हो, उनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैप जो है कुछ इस तरह का मैप होता है और इसकी जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, समतल होता है। इसी वजह से हम इसको कहीं भी आसानी ईजिली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं और हम इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं। अगर हमको अपने बैग में भी स्कूल में लेके जाना है या बैग में रखना है इसको, तो हम इसको मैप को इजीली फोल्ड करके अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। जो मैप होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास फिजिकल मैप, सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप और थर्ड होता है थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप्स में हम किसी भी कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज को, उनकी कैपिटल्स के बारे में, राजधानियों के बारे में, या उनके स्टेट बाउंड्रीज होती हैं, उनकी राज्य की सीमाओं की हो रही हैं, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में कोई भी कॉन्टिनेंट्स हो, उसकी बाउंड्रीज हो, सीमाएं हों, किसी भी देश की सीमाएं हों या स्टेट राज्य की सीमा हो या शहर की भी सीमाएं हो सकती हैं, बाउंड्रीज हो सकती हैं, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर थर्ड हमारा थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होता है? जो थीमेटिक मैप्स में हम किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में, एरिया के बारे में कोई भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमको जानना है कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में बारिश होती है, तो हम मैप के थ्रू इजीली हमको पता लग जाएगा कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। या हमको कोई कंट्री का नाम जानना है जहाँ सबसे ज़्यादा व्हीट कल्टीवेशन होता है, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं की कटाई होती है, तो हम मैप के थ्रू इजीली हमको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। अब आता है एटलस। एटलस क्या होता है? जो एटलस एक बुक होती है जिसमें कई सारे मैप्स का कलेक्शन होता है। उसमें कई वर्ल्ड का मैप होते हैं, इंडिया का मैप, अलग अलग कंट्रीज का मैप होता है। उन मैप का कलेक्शन ही एक बुक होती है, वो एटलस कहलाता है। अब इसके बाद आता है हमारा ग्लोब। ग्लोब कैसा होता है? अ ग्लोब इज स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। जो एक ग्लोब होता है वो हमारी पृथ्वी का छोटा राउंड यानी गोल मॉडल जैसा होता है। जैसे आपको जो दिख रहा है, ये हमारा ग्लोब है। जैसे हमारी अर्थ कैसी है, राउंड है, तो उसी शेप में ये ग्लोब होता है। बट ये ग्लोब में और मैप में हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं? जैसे कि हम मैप को इजीली कैरी कर सकते हैं, बट हम ग्लोब को इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसका शेप जो राउंड होती है और हमें इसे इजीली कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। आल्सो जैसे जो लिखा हुआ आपके यहाँ पर, आल्सो अ मैप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस इन मोर डिटेल्स देन अ ग्लोब। जो मैप होता है वो ग्लोब की तुलना में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। वो कैसे? जैसे देखो, जैसे कि जो मैप बना हुआ है इसमें हम किसी भी सिटी के बारे में या किसी भी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट उसमें शो करके देख सकते हैं। बट हमको ग्लोब में कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी सिटी, कॉन्टिनेंट या किसी भी पार्टिकुलर एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हमको वो चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम अपने इस ग्लोब को टर्न करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, और हम इजिली वे में उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और मैप में हम एक जगह पर, एक टाइम पर, एक ही समय पर हम इजिली कई सारी कंपेयर कर सकते हैं। सिटी में या उसकी बाउंड्रीज के, कॉन्टिनेंट में भी कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रीज में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम एक ही टाइम पर हम 2 जगहों में इसमें ग्लोब में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ग्लोब और मैप में डिफरेंस हमें आया कि मैप क्या होता है और ग्लोब क्या होता है। अब हमको पता है कि मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं,
कहीं भी छोटी सी जगहों में रख सकते हैं, अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। और जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस की तरह होता है। ग्लोब राउंड होता है, एक छोटी सी बॉल जैसा होता है, और इसको हम मैप की तुलना में ग्लोब में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैप में हमको एक से ज़्यादा कंट्रीज के बारे में एक समय में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ग्लोब में हमको ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि ग्लोब में हमको अलग कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसको टर्न करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। इस वजह से हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं मिल सकती है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज हमने मैप और ग्लोब को क्लियर किया। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आपका कल समझाया जाएगा। आज का आपका होमवर्क यह है कि आपको यहाँ तक ग्लोब तक चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, प्रॉपर वे में।